इस कॉलेज में पढ़ाई करने की फीस कितनी होगी? कोई भी तुक्का, तुक्का मतलब कुछ भी बोल सकते हो। 2 करोड़ कहीं ले जाकर के लगा के निकल जाने का। जय बजरंगबली, जलती रहे। क्लियर? अब तो पहुंच जाके एक बार सेटल हो जाती है, उसके बाद घंटों तक हवाई जहाज उड़ती है, पायलट के पास कोई काम नहीं होता। वो चाहे भी कुछ करना तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हवा में प्लेन उड़ रही है। प्लेन ऑटो मोड पे है। ऑटो मोड मतलब उसको वहां पे गियर इंजन कुछ चेंज नहीं करना है, प्लेन उड़ रहा है। उसको बीच बीच में 15-15 मिनट पे अनाउंस करना रहता है, we are 35 feet above and outside the temperature is minus 2 degrees Celsius and it will take around 2 hours to reach to Gwalior and नियम है सारे। पर्टिकुलर आवर्स से ज्यादा एक हफ्ते में एक पायलट प्लेन नहीं उड़ा सकता। उसको फिक्स है कि एक हफ्ते में उसको इतने घंटे ही प्लेन उड़ाना है। इससे ज्यादा अगर उसे उड़वाना है तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि भाई लगे हुए हैं सुबह से शाम तक, सोमवार से रविवार तक, ऐसा नहीं होता है। तो आप कहीं भी जाओगे आपको सब लाइफ में शांति। पायलट वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन। पर जाने के लिए करना क्या होता है? 2 तरीके हैं। एक तरीका है कॉमर्शियल पायलट। कॉमर्शियल पायलट हर राज्य में जो राजधानी होती है, जैसे आपके भोपाल है, आपके अगर आप एनडीए क्लियर करते हो, साल भर की ट्रेनिंग, उसके बाद सीलिंग पब्लिक स्कूल के कैंपस बराबर छोटा सा घर, याद है आपको? 8-10 गाड़ियां, एक आध हेलीकॉप्टर, याद आया? रास्ता आसान है, मैं बता चुका हूं करोड़ों का फायदा। करना कुछ नहीं है, एक आपको ध्यान रखना है, आंख पे ढक्कन नहीं होना। टेलीविजन देखना नहीं है। मेरी आवश्यकता क्या है? समाचार तक। उतना मैं टेलीविजन देखता हूं, उतना देखना कोई अपराध नहीं है। आपको स्कूल से कोई काम आपके मोबाइल पे आता है, उतने तक मोबाइल का उपयोग करना कोई अपराध नहीं है। क्लियर? अब मैं आता हूं सेकंड लाइन पे। बहुत अच्छा सुभाषित है, उत्साह निश्चाद धैर्यवाद। कभी आया हो कि मोदी जी जो है बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल गए, मोदी जी कभी बुखार हो गया तो हॉस्पिटल से दवा मंगवा, किसी ने देखा आप में से कोई है? आप में से किसी के पास एक भी फोटोग्राफ हो जहां पे मोदी जी बैठे हो स्टेज पर और बहुत थकान लग गई है, थका हुआ मोदी आपने देखा किसी ने? चेहरे पे ऐसे बिल्कुल निराशा हो, भगवान जाने इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में क्या होगा, ऐसा झुका हुआ चेहरा देखा आपने कभी भी? उस आदमी को कभी भी सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ाते देखा है? दौड़ते हुए चढ़ते देखा है? 71 की उम्र है, कितनी? आप लोगों की उम्र में अगर मैं लगभग 55 साल जोड़ दूं, मतलब आपके दोनों पेरेंट्स की उम्र जोड़ दूं, तब जाकर के उनकी उम्र बनती है। माता पिता दोनों की उम्र इकट्ठा करें तब एक उनकी उम्र बनती है। पर चलने की स्पीड में कभी कोई फर्क देखा है? नहीं। पॉइंट उत्साह क्या है? उत्साह। कुछ करना हो तो उत्साह अपने आप होता है, कुछ करना हो तो उत्साह अपने आप आता है। वो करना क्या है? उसके लिए हमको क्या होना चाहिए? निश्चय। मुझे डिसाइड करना, मुझे करना क्या है। तो मैं पहला विकल्प बता चुका हूं, क्या है? एटॉमिक पावर। उसके पहले मैंने स्पेस रिसर्च बताया एंड मैंने पायलट बताया। अब मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका जैसे देश में जाकर वहां की सबसे अच्छी कॉलेज में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जहां पे फी है, एक भी चवन्नी दिए बिना पढ़ाई करें, आन पढ़ाई करने के बाद 2-4-5 करोड़ रुपए साल के सैलरी वाली नौकरी करें? इसके ऊपर आऊं उसके पहले तो कॉलेज का नाम लिख लो, आईएसएट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च।
बोलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। याद रहेगा? आप लोग नोटबुक पेन लेके नहीं आए हो इसलिए मैं आपको रटवा रहा हूं। आप नोट पेन लेके आए होते तो मैं आपको लिखवाता, पर मेरे पास विकल्प जो है मैं वही करवाऊंगा यहां। और एक दूसरी कॉलेज आप चाहो तो याद रखो, IISC। बोलिए IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर। क्या नाम है? ये कॉलेज का कैंपस IISc बैंगलोर का आपके छतरपुर का पूरा जो शहर है बस इतना बड़ा है। जितना बड़ा आपका छतरपुर है उतना बड़ा IISc का कैंपस है। सर मैं गलत हूं तो बोलिएगा। यहां एडमिशन दुनिया की जो टॉप 50 कॉलेजेस हैं उनमें से एक है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। यहां के कैंटीन में आप जा करके सुबह में 7 बजे बैठ जाओ ना, मैं कई बार बैठा हूं, मैं आपको अनुभव बता रहा हूं। जैसे भी हम लोग दोस्त इकट्ठे होते हैं, क्लासमेट्स इकट्ठा होते हैं तो क्या बातें करते हैं? आज तो सर ने क्या, आज उसका पता है उसने क्या पहना था, उसने क्या खाया, नाश्ते में क्या आया था, वो क्या कर रहा था, वो किसको देख रहा था, वो किसको देख रही थी, वो क्या बात है, ये बातें करते हैं। आया ना अंतर? IISc के सिर्फ कैंटीन में आप आधे घंटे सुबह 7 से 7:30, 7:30 से 8 आप बैठ जाओ, कोने में बैठ के आप सिर्फ चाय पियो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। क्या करना है? आधे घंटे में जो वहां के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, वो जो कैंटीन में आके चाय पीते हैं या दूध पीते हैं या तो अपना नाश्ता करते हैं, आधे घंटे में जो बातें करते हैं वो बातों में दुनिया के साइंस के फील्ड में क्या बदलाव आ रहे हैं। भारत ने अभी अपना खुद का आयरन डोम बनाया। आयरन डोम का मतलब होता है दुनिया का कोई देश अगर भारत पे रॉकेट या मिसाइल फेंकेगा तो हमारा जो आयरन डोम है सरकार को बाद में पता चलेगी, वही उस मिसाइल को मार गिराएगा। हम दुनिया के सबसे बेहतरीन एंटी मिसाइल, एंटी रॉकेट आयरन डोम बनाकर तैयार कर चुके हैं। ये डिस्कशन वहां चल रहा होगा, वो ये डिस्कशन कर रहे होंगे कि अग्नि 6 में क्या नई चीजें आने वाली है, क्योंकि अग्नि 5 तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं साल भर पहले। अग्नि 6 अभी हम ट्रायल करना बाकी है, अग्नि 6 के ऊपर चर्चा चल रही होगी। ये वहां के बच्चे बातें करते हैं। आप ये समझो, ऐसे लोगों के साथ अगर आप सुबह शाम बैठो, इनके साथ आप रूम शेयर करो, रूममेट के तौर पे हॉस्टल में, इनके साथ आप लंच करते हो, इनके साथ आप क्लासरूम में बेंच पे बैठते हो, तो आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आएगा? आएगा नहीं आएगा? ये अंतर है। आपको मैं अंतर बताता हूं। भारत आज, ये बहुत जरूरी है अभी बांटना, मैं रहने दीजिए अभी, ये मेरा फ्लो तोड़ेगा, अभी नहीं। थैंक यू। रिकॉर्डिंग चल रही है तो आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो, लाइक कर देंगे तब। मैं कहां पहुंचा था? अमूल प्रोडक्ट जो है मेरे यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे लिखा हुआ मेरे नाम के नीचे कहीं, ये लिखा है पाली यूनिवर्सिटी, तो मेरे यहाँ से 35 किलोमीटर दूर अमूल है। इसका मतलब नहीं कि हम लोग दूध से ही नहाते हैं, हम भी खरीद के ही पीते हैं और वही भाव पड़ता है जो आपको पड़ता है, इससे कोई अंतर नहीं है। मैं बताना जो चाह रहा हूं कि वर्गीस कुरियन जब भारत से अमेरिका पढ़ने गए 1946 में, तो उन्होंने भैंस और गाय नहीं देखा था, और पढ़ने क्या गए? डेयरी टेक्नोलॉजी। he is the father of white revolution in भारत। सफेद क्रांति के भारत को जनक है दुनिया में। मिल्क रेवोल्यूशन दुनिया में जो आई उसके वो फादर माने जाते हैं। पर जब वो पढ़ने गए तब तक उन्होंने क्या नहीं देखा था? अब आपके सामने प्रश्न होगा तो वो इतने बड़े हुए कैसे? क्योंकि जब वो अमेरिका गए
रूममेट भी था जो हॉस्टल में साथ रहता था, वो डेयरी टेक्नोलॉजी को लेकर के पागल था। उसको डेयरी के अलावा बाकी कोई चीज समझ में ही नहीं आती थी, और वो वर्गीज का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। और उस दोस्ती के नाते वर्गीज की डेयरी टेक्नोलॉजी में समझ बढ़ी, और समझ इस लेवल तक बढ़ी कि यूरोप वाले काऊ मिल्क को पेस्चराइज मिल्क में कन्वर्ट करके पैकेज बना के बेचते थे। वर्गीज दुनिया के पहले आदमी थे जिन्होंने भैंस के दूध को पेस्चराइज मिल्क में कन्वर्ट किया। ये अंग्रेजों ने बाद में समझा कि बंदा क्या करके निकल गया। एंड इसीलिए वर्गीज जो भी बने वो उनके क्लासमेट अथवा रूममेट के नाते। एक मित्र आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकता है। उत्साहन निश्चाद धैर्यवाद ततत कर्मा प्रवर्तते संग त्याग। संग मतलब गलत मित्रों का संगत आदमी को दुर्योधन बना देता है, और सही मित्रों का संगत व्यक्ति को कृष्ण और सुदामा बना देता है। वर्गीज कुरियन को एक सही व्यक्ति मिल गया। वर्गीज क्या बन गए? मिल्कमैन बन गए। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन भारत कर रहा है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको? हमारे गांव के किसानों को। उन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, उनके जीवन को अगर कोई बदल के रख दिया तो उसका नाम है वर्गीज कुरियन। और वर्गीज कुरियन के जीवन को किसी ने बदल के रख दिया तो उसका नाम है उनका दोस्त। जीवन में दोस्ती बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पर हमारे साथ दिक्कत क्या मालूम है? हम लोग देखते हैं बॉलीवुड की पिक्चर है, बॉलीवुड। कॉलीवुड? बॉलीवुड। उसमें हम अलग अलग हीरो और हीरोइन देखते हैं। अब वो हमको क्या दिखाते हैं? जो उसमें हीरो दिखाया जाता है, जो हीरो नहीं होता है पर हीरो दिखाया जाता है, वो हमेशा अपने से कमजोर आदमी के साथ देखा जाता है। सही है गलत? आज तक किसी बॉलीवुड पिक्चर में किसी हीरो को अपने से मजबूत व्यक्ति के साथ होते देखा है आपने? वो क्या दिखाते हैं? अगर हीरो हैंडसम है तो उसके साथ जो दो होंगे वो कार्टून जैसे दिख रहे होंगे। जबकि केस रिवर्स होना चाहिए। केस क्या रिवर्स है? संग त्याग सतव्रत। अपने से अच्छे लोगों को मित्र बनाओ। इसका मतलब ये नहीं जो कमजोर है उसको लात मार के भगा दो, उसको मोटिवेट करो कि वो भी मजबूत बने। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपको मैथमेटिक्स नहीं पसंद है। यहां पे कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको मैथ नहीं पसंद है? कितने लोग मानते हैं कि मैथ पढ़ना ही नहीं चाहिए? अच्छा, कितने लोग? मैं भी मानता हूं। मैं पूरा डंके की चोट से कहता हूं मैथ पढ़ना ही नहीं चाहिए। कितने लोग मानते हैं इस बात को? गड़बड़ है मामला। मैथ किसी भी आदमी को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो बोलता हूं पूरे देश से मैथ पढ़ने की परंपरा ही बंद कर दो। सही गलत? जोर से एक साथ ताली बजाओगे तो पता चलेगा कितने लोग मैथ पढ़ने के पक्ष में नहीं है। वो लोग ताली बजाएंगे। मैं बात कर रहा हूं क्यों? कोरोना पुत्रों और पुत्रियों, ऑनलाइन जब हमने 2 साल पढ़ाई करी, सोफे पे लेट के मोबाइल में देखते हुए, बेचारे हमारे टीचर जिन्होंने कभी ऑनलाइन का और ऑनलाइन दोनों नहीं देखा था। मैथ सब पढ़ने का सब्जेक्ट, मैथ लिखने का, मैथ सॉल्व करने का सब्जेक्ट है। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा दिखोगे, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा दिखोगे। मैथ जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आप परीक्षा में दिखेंगे। अब प्रश्न यह है, मैंने मैथ की बात की क्यों? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैथ के अलावा दूसरा सब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए?
यस, तो आपके लिए मेरे पास ऑप्शन है। अगर आपको मैथ से है प्यार, तो आप दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉलेज, जहां पे अगर आप मैथ पढ़ते हैं, साल का 40 से 70 लाख रुपए से